हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। आज की इस वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, नेचर क्या रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात रामबाण ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने इसको रामबाण क्यों बोला है? द रीजन बीइंग, अगर आप ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपको जो नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पे ये चलता है सारा, वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाला पार्ट आप वीडियो का जरूर देखिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिक्स क्या हैं। Then how receipt and payment account similar with cash book and difference between receipt and payment account and cash book। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कल के वीडियो में अपना एग्जाम स्कीम के बारे में बात करी थी कि एनपीओ जो है वो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक द समरी ऑफ कैश बुक, राइट? तो ये सिर्फ एक कैश बुक की समरी रहती है और कुछ भी नहीं है। अब इसको समरी ऑफ कैश बुक क्यों कहा जाता है? द रीजन बीइंग, इसके फॉर्मेट से आपको पता चल जाएगा। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेडिंग क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनके मार्क्स मिलते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आप डेट लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात और पता चल रही है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एंड ऑफ द ईयर जो है वन टाइम प्रिपेयर किया जाता है। देन इसके 4 कॉलम रहते हैं, रिसिप्ट, रुपीज, पेमेंट एंड रुपीज। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा ही बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है। कौन सा बैलेंस ब्रॉट डाउन? कैश का और एज वेल एज बैंक का। ठीक है जी, कैश एज वेल एज बैंक। और जो एंड रहेगा वो भी किससे रहेगा? बाय बैलेंस सीडी। अगेन दोनों बैलेंसेस, कैश बैलेंस हमें पता चल जाएगा लास्ट में, या फिर हमें बैंक बैलेंस। एक हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होएगा, वही हमारा एंडिंग बैलेंस होएगा। तो वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चल जाएगा। रिसिप्ट साइड पे आपको क्या नोट डाउन करना है? आपको नोट डाउन करनी है ऑल काइंड ऑफ कैश रिसिप्ट। और क्रेडिट साइड पे आपको नोट डाउन करनी है ऑल काइंड ऑफ पेमेंट, जो कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कैश रिसिप्ट आएंगी या फिर कैश पेमेंट आएंगी, वो आप लोग रिसिप्ट साइड पे रिसिप्ट डाल देंगे, पेमेंट साइड पे आप पेमेंट डाल देंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड से पता क्या चलता है हमें? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, या बैंक से शुरू करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। ठीक है, तो वो आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ समरी ऑफ कैश बुक, के ऑल कैश रिसिप्ट और ऑल कैश पेमेंट जो है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चल जाती है। एक और बात यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आपको कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा। हाँ, इसकी कोई पर्टिकुलर आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो हम इसके रिलेटेड कोई भी क्या नहीं करेंगे, अपने के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिलेटेड आपको कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर आइटम आपसे पूछी जा सकती है कि उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे डील किया जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें इसके बारे में नॉलेज होनी मस्ट है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा है कि आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश से रिलेटेड है, और जो कैश होता है वो कौन सा अकाउंट होता है जी? रियल अकाउंट। क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या है? हमारे पास
रियल अकाउंट। ये मैं क्यों करवा रही हूँ, 1 मार्क के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि आपकी जो क्लास 12th है उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन की भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट रहता है। रियल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, वही आपके पास रूल अप्लाई होता है। व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई इसकी डेबिट साइड पे हम रिसिप्ट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, पेमेंट। जैसे कि अभी हमने पीछे फॉर्मेट में सीखा था कि आपके पास डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स लिखी जाती हैं, पेमेंट साइड जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। द रीजन बीइंग, ये क्या है, आपके पास रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट साइड पे रहेगा, व्हाट गोज आउट ऑन क्रेडिट साइड पे। Now the most important part of this video is रामबाण of recipient payment account. इसको आप अच्छी तरह बाय हार्ट लर्न करेंगे अगर आपको एनपीओ को समझना है। तो ये वाले जो 3 पॉइंट हैं ये आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे जब भी एनपीओ आना है। तो अपनी कॉपी पेन पे ये 3 पॉइंट एनपीओ की स्टार्टिंग में ही लिख लीजिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअल में क्या होता है। इन 3 पॉइंट में सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका क्लियर होने जा रहा है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है actual cash receipt and payment is recorded in receipt and payment account whether it is related to past, present and future। तो जितनी भी रिसिप्ट आएगी, चाहे वो किसी पास्ट की आ जाए या फिर हमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फ्यूचर के लिए आ जाए, या फिर हमने अपनी प्रेजेंट में ही कुछ सब्सक्रिप्शन क्या करी है, रिसीव करी है, ठीक है। तो चाहे तो वो पिछले साल की हो, चाहे इस साल की हो, चाहे वो अगले साल की हो, बट अगर वो आपके पास कैश फॉर्म में जो पेमेंट है, वो जो अमाउंट है वो रिसीव्ड हुई है या फिर पेड हुई है, तो आप उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालेंगे। सेकंड मेन पॉइंट, all cash receipt and payment is recorded in receipt and payment account whether it is related to capital in nature or revenue in nature। very very important from one point of view also कि कैपिटल नेचर की रहे या रेवेन्यू नेचर की रहे, वो किस में आ जाएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रहेगी। अब कैपिटल नेचर का क्या रहता है, रेवेन्यू नेचर का क्या रहता है, ये हम कल के वीडियो में अपना पूरा कवर करेंगे। अगेन इट्स अ फाउंडेशन ऑफ एनपीओ। तो आपके पास जैसी भी नेचर की आइटम हो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम्स कैसी होती हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपको पता ही होगा, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो अभी हमने पैसे नहीं दिए हैं। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश आइटम आती है, are not recorded in receipt and payment account। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं। नोट्स हैं जी आपके, ये नोट डाउन कर लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि जैसी मर्जी आपके पास कैश रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, आपको रिकॉर्ड करनी है। अगर कोई नॉन कैश आइटम आ जाती है तो रिकॉर्ड नहीं करनी है। एंड कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, वो भी हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालना है। बट ये कैपिटल और रेवेन्यू नेचर मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये नेक्स्ट कल के वीडियो में हम कैपिटल और रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और कौन सी आइटम कैपिटल होंगे, कौन सी रेवेन्यू होंगी, ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम कर देते हैं हाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर विद कैश बुक। बिकॉज दोनों जो है हमारे पास वो कैश के साथ रिलेट करते हैं और ये दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट हैं। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, बेसिस क्या है, किसका बेसिस क्या है, ये फर्स्ट कॉलम जो हम वो कर रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए कर रहे हैं, और सेकंड कॉलम हम किसके लिए कर रहे हैं, कैश बुक के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, फर्स्ट कॉलम हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए कर रहे हैं और सेकंड किसके लिए कर रहे हैं, कैश बुक के लिए कर रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक के साथ
बेसिस होता है, कैश बुक से अपना डाटा लेता है, और जो कैश बुक होती है वो रियल में कैश रिसिप्ट और पेमेंट को देखती है। पीरियड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, और कैश बुक डेली बेसिस पे, जैसे ही कोई कैश रिसिप्ट या पेमेंट आती है तो कैश बुक बनाई जाती है। डबल एंट्री सिस्टम ये फॉलो नहीं करता, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक, इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन रिसिप्ट एंड पेमेंट को फॉलो करते हैं? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैश बुक को दोनों ही फॉलो करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट का क्या मतलब है जी? यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड पे यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट साइड होती है, और कैश बुक में डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है। डन। तो ये आज का हमारा क्या था जी? वीडियो था। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू।